भानु रेखा गणेशन उर्फ रेखा हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अदाकारा जिनके जीवन की शुरुआत ही मुश्किलों का सामना करते हुए शुरू हुई। हालांकि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां रही हों, लेकिन रेखा ने कभी हार नहीं मानी। प्रभावशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से की, और ये सब रेखा ने अपनी खुशी से नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक कारण था, जो उन्होंने बचपन में ही बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। तो चलिए बताते हैं। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे, मतलब ये कह सकते हैं कि रेखा एक नाजायज औलाद थी। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें भी थी। रेखा को अभिनय में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और अभिनय की दुनिया में कदम रखा और शुरुआत तेलुगु फिल्मों से कर दी। बता दें कि रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। उन्होंने चेन्नई में ही पढ़ाई की। रेखा को हिंदी, तमिल और इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। हिंदी भाषा नहीं आने के कारण उनको शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। रेखा को मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इसी के चलते रेखा का फिल्मी दुनिया का सफ़र बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। वैसे तो रेखा ने अपने जीवन में 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्में सफल हुई तो कुछ असफल भी रही। पर रेखा ने साहस नहीं तोड़ा और अपने फिल्मी जगत के सफर में हर तरह का अभिनय किया, फिर चाहे वो मुख्य किरदार हो या सहायक किरदार हो। साल 1969 में हीरोइन के रूप में रेखा ने अपना सफल डेब्यू कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने आप को कई बार इससे उभारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। माया नगरी में रेखा का जादू खूब चला और एक से बढ़कर एक फिल्में भी बनाई, लेकिन उमराव जान ने रेखा को असली पहचान दिलाई, जिसके लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। यूँ तो रेखा ने बहुत से शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में रेखा का जादू सर चढ़कर बोला वे उमराव जान हैं, खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा का अभिनय अपने शिखर पर रहा। रेखा की फिल्मी लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी चर्चाओं में रही। रेखा ने अपने जीवन में कई शादियां की, पर किस्मत में शायद शौहर का साथ मंजूर न होने के कारण कोई भी शादी सफल नहीं रही। रेखा ने दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की और 1 साल बाद ही जब रेखा लंदन में थी तब उनके पति ने सुसाइड कर लिया था, जिसके लिए रेखा को काफी समय बहुत कुछ सहना पड़ा, पर बाद में वो निर्दोष साबित हुई। वही साल 1993 में रेखा के बारे में ये भी अफवाह उड़ी कि अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी कर ली, पर 2004 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को नकार दिया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक बताया। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी अधूरी प्रेम कहानियां हैं जिन्हें उनका मुकाम नहीं मिला, लेकिन रेखा की बात और है। अमिताभ और रेखा के बीच में आखिर कुछ था भी, यह सब ऐसे ही अफवाह थी, ये बात आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। भले ही 2 दिलों में पनपते प्यार को लोगों ने कुछ और ही नाम दे दिया हो, लेकिन दोनों ने प्यार की एक अलग मिसाल कायम की है, जो सिलसिला और सुहाग जैसी फिल्मों में दिखाई भी दिया। सिलसिला में रेखा ने अपनी जिंदगी को पर्दे पर उतारने का सबसे मुश्किल काम कर दिखाया। एक पूर्व प्रेमिका का दर्द को आंखों में उन्होंने इस तरह से उतारा कि लोगों को सिलसिला एक फिल्म नहीं, एक सच्ची कहानी लगने लगी। बात ये भी सच है कि अमिताभ की जया से शादी होने के बाद भी रेखा उन्हें प्यार करती रही। रेखा के दिल में शायद अमिताभ बच्चन से दूर होने की पीड़ा हद से पार हो चुकी थी। एक बार की बात है जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची, तो हैरान हुए वहां मौजूद मीडिया ने रेखा की मांग में सिंदूर देखकर अंदाजा लगाया कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। इतना ही नहीं, जब उसी पार्टी में रेखा अमिताभ के पास जाकर उनसे बातचीत करने लगी तो चारों तरफ कानाफूसी होने लगी और वहां मौजूद जया बच्चन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। और आज भी अमिताभ की पत्नी बेशक जया बच्चन है, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो आज भी रेखा और अमिताभ के प्यार के किस्से ताज़ा हो जाते हैं और विधवा होने के बाद भी रेखा की मांग का सिंदूर सब बयां करता है।
तो कैसी लगी आज आपको रेखा की ये स्टोरी? और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।